नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व का 5वां और अंतिम दिन भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और सुरक्षा की कामना करती हैं। यह पर्व इस दिन 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। सबसे पहले उन्हें हम तिलक लगाते हैं भाई को। तो आइए तिलक लगाने की सही विधि क्या है, आइए वो जानेंगे। सही समय पर किया गया जो तिलक है वह यमराज के आशीर्वाद से भाई की उम्र को लंबी करता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस मुहूर्त में तिलक कर सकते हैं। विशेष 1:13 से 3:28 के बीच में आप तिलक कर सकते हैं। याद रखें, भाई का तिलक हमेशा शुभ और अमृत चौघड़ी में ही करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है और क्यों बहन के हाथ का भोजन भाई को अकाल मृत्यु के भय से बचाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थीं। पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता हैं और पुत्री जो यमुना है वो पवित्र नदी हैं। यमुना जी हमेशा यमराज को अपने घर बुलाती थीं, लेकिन अपने काम में व्यस्तता के कारण यमराज जा नहीं पाते थे। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अचानक यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे। यमुना ने उन्हें देखकर अपार प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। भाई को तिलक लगाकर और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाया। यमुना के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने वरदान मांगा, हे भ्राता, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करके भोजन करवाए उससे आपका भय कभी ना सताए और भाई की अकाल मृत्यु कभी ना हो। यमराज ने तथास्तु कहा। तभी से यह दिन भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, जहां बहन के घर का भोजन भाई को करने से यमराज का आशीर्वाद मिलता है। यमराज हमेशा भाई पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस पर्व पर बहनें निम्नलिखित सरल और सही विधि से तिलक करें। आवश्यक सामग्री क्या है? एक थाली में रोली, सिंदूर, अक्षत, घी का दीपक, फूल माला, गोला जो एक होता है सूखा नारियल का, सुपारी, कलावा और मिठाई रखें। अब सही दिशा क्या होगी तिलक करने की? बहनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण जो होता है उधर मुंह कर करके बैठ जाएं और भाई को भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी पर बिठाएं और भाई के सर पर साफ रुमाल या कोई कपड़ा रखें। गणेश पूजन में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और उन्हें तिलक करें। फिर बहन अपनी अनामिका उंगली से भाई के माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, ऊपर से अक्षत लगाएं। उसके बाद रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर, कलावा जो होता है मौली बांधें। उसके बाद घी का जो दीपक है उससे आरती उतारें। इस दौरान उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करें। उसके बाद भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलाएं। अब मिठाई खिलाने के बाद यम द्वितीया के दिन भाई का बहन के घर भोजन करना या बहन के हाथ से खाना खाना महत्वपूर्ण विधान है। माना जाता है कि ऐसा करने से भाई को
यमराज का आशीर्वाद मिलता है और आयु दीर्घायु होती है। अब थाली में क्या क्या रखें? सबसे पहले मिठाई। भाई को मिठाई अवश्य खिलाएं, यह रिश्ते में मिठास लाता है। और उसके बाद दाल चावल। भोजन में दाल जो होता है विशेषकर उड़द की दाल या मूंग का दाल और चावल को शामिल करना शुभ माना जाता है। उसके बाद पूरी रोटी ये सब भी खिला सकते हैं। शुभ व्यंजन कौन कौन से हैं? कुछ क्षेत्रों में इस दिन उड़द की बनी दाल की कचौड़ी, चावल के आटे का पकवान ये सब बनाया जाता है, जैसे कि अनरसा वगैरह। और इसके बाद मीठे में खीर जरूर बनाएं। भोजन के अंत में खीर या सेवई जैसा कोई मीठा व्यंजन अवश्य खिलाएं। याद रखें, भोजन हमेशा प्रेम और सात्विक भाव से बनाया जाना चाहिए। भाई को भरपेट भोजन कराने के बाद बहन को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन लेता है। यह था भाई दूज का तिलक कैसे करें, उन्हें खाने में क्या खिलाएं। अब भाई की लंबी उम्र का महा उपाय क्या है, आइए वो जानेंगे। अब हम जानते हैं भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बहन द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपाय। सबसे पहले सूखा जो गोला होता है नारियल का, तिलक के बाद बहन अपने भाई को सूखा नारियल जरूर भेंट करे। नारियल को धन और आयु का प्रतीक माना जाता है। भाई इस नारियल को पूरे साल जरूर संभाल कर रखे, जिससे उसकी धन संपत्ति में वृद्धि हो। उसके बाद गोधन चौका जो होता है, कई जगहों पर बहनें घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोधन चौका बनाकर उसमें यमराज के दुश्मनों जैसे सांप ये सब का प्रतीक बनाती हैं। फिर उस पर पान सुपारी नारियल रखकर उसे डंडे से कूटती हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से भाई के सभी शत्रुओं और संकटों को नष्ट करने का विधान है। यह पर्व केवल तिलक लगाने का नहीं है, बल्कि भाई बहन के रिश्ते को यमराज के आशीर्वाद से अमर करने का दिन है। आप भी इस सरल विधि से अपने भाई को तिलक करें और यम द्वितीया पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय भाई दूज जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। तब तक के लिए नमस्कार।